श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों हम आपको कल बताया योग निष्ठा क्या है और ज्ञान निष्ठा क्या है। आज हम आपको बताएंगे इस पेज के बारे में कर्मों का त्याग क्या है, कर्मों कितने प्रकार हैं और हम कर्म क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, ये सारे इस पेज में आपको मिलेंगे। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे, तो इससे पहले आप इसको समझ लीजिए। ये क्या लिखा है, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप युक्ति भक्ति योग का ज्ञान योग निष्ठा अंग बन सकती है। एक दूसरे की बात है, यहाँ देखिए, एक दूसरे की बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधकी की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वो ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भावक प्राप्ति हो। यदि कोई पूरे कर्मयोग का साधन करके फिर संख्या योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों का विभाग करके उसे यूँ समझना चाहिए। इसके अर्थ में आप समझिए, ये 7 विभाग से बांटा गया है। ये सातों विभाग क्या क्या है आप विस्तार समझिए। निश्चित कर्मों का सर्वदा त्याग, ये निश्चित कर्म का सर्वदा त्याग क्या है? चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा और अपेक्ष भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, प्राणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। ठीक है, अब पहली त्याग को आप समझ लीजिए। निश्चित कर्मों का त्याग ये चीज़ है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, जबरदस्ती किसी को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हिंसा नहीं करना, किसी को आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और शास्त्र विहित नीच कर्मों का, यानी कि ये सब के सब नीच कर्मों हैं। इस नीच कर्मों को त्याग करना ही हमारा निश्चित कर्मों का सर्वदा त्याग कहा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा में जानते हैं इसमें क्या है, काम्य कर्मों का त्याग। ये क्या है काम्य कर्मों का त्याग, इसके बारे में आप समझ लीजिए। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्रत्येक एवं रोग संकटदी निश्चितिक उद्देश्य से किसी जलने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों का सपने स्वार्थ के लिए योग दूसरी श्रेणी का त्याग है। ठीक है, इस श्रेणी के बारे में आप समझ लीजिए। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रविद ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से हो सकता है, परंतु इसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता या कर्म उपासना की परिणामों में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो सर्वथा त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म है। दोस्तों सकाम कर्म के बारे में भी आप समझ लिया वो सकाम कर्म क्या है। अब हम तीसरे में चलते हैं, दृष्टि का सर्वदा त्याग। मन, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन की जो कुछ भी अनित्य पदार्थ परम के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़ाने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उनका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। दोस्तों यहाँ बताई जाई है मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा। ठीक है, आप तो प्रतिष्ठा के बारे में जानते होंगे। स्त्री, पुत्र और धनादि। स्त्री जैसे कि हम लोग किसी स्त्री का विवाह करते हैं, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अनंत पदार्थ, मतलब कि जो कुछ भी हमारे अनंत पदार्थ है, आनंदमय है, वो सभी पदार्थ निस्वान है और वो सभी पदार्थ परमात्मा का देन है। तो उन सब का भी हमें त्याग करके हमें परमात्मा में लीन होना है, उसी को हम श्रेणी का त्याग कहते हैं। यदि आप वो सारे चीज़ त्याग करते हैं, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग करते हैं, तो उसको श्रेणी का त्याग माना जाता है। चौथे में चलते हैं दोस्तों। चौथे में क्या है, शौतार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। दोस्तों इसके बारे में आप समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए इसके बारे में। अभी अपने सुखों के लिए किसी से भी
धनादि प्राप्ति अथवा सेवा करने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों या कई हुई सेवाओं स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना सर्वस्व सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करने में भाव है, उन सब का त्याग करना यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा परिजन भोजन आदि पदार्थों का स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता है, तो यो लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो अक्सर सर्वदा त्याग करके केवल उनकी प्रतीक के लिए संवेदात्मक स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकर आदि हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक में बढ़ावा पड़ना संभव है। दोस्तों, इसके बारे में आप समझ लीजिए ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आप समझिए। यहाँ जैसे लिखा है, आपने सबके लिए किसी से धन आदि, यानी कि अगर आप अपने लिए किसी से धन आदि सुख पदार्थ का मांग करोगे अथवा सेवा कराने की याचना, अगर आप किसी से सेवा कराने की याचना करोगे अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये पाप है। इसी को आप कहते हैं सर्वथा के लिए दूसरों से सेवा करने का त्याग, ठीक है। आप अपना सेवा किसी से ना करवाइए, आप अपना काम सव्य करिए। सव्य करना ही हमारा धर्म है, कर्म है। दोस्तों, 5वां नंबर में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा सर्वदा त्याग। इस त्याग के बारे में क्या है दोस्तों, इस त्याग के बारे में भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, गौर से देखिए, मैं आपको दिखा रहा था, हिल रहा है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान तथा तप, वैष्णव के अनुसार गुरु आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म है, उन सब के आलस्य का सब प्रकार की मान का त्याग करना, यह 5वीं श्रेणी का त्याग है। दोस्तों, इसमें लिखा है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता की गुरुजों की सेवा, यज्ञ, दान, तप। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आप जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी दान, तप, पाप, पुण्य श्रेणी के अनुसार सब कुछ, शरीर के संबंध, खान पान से लेकर जितने भी कर्तव्य कर्म है, अगर आप उन सब का त्याग करते हैं तो वो इस त्याग के अर्थ में आता है। दोस्तों, चौथे में हम लोग चलते हैं। चौथे में क्या है, संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वदा त्याग। दोस्तों, इस त्याग में क्या है, इस त्याग को भी आप बाली बाती समझ लीजिए। धन, मकान और वस्त्रादि, संपूर्ण वास्तु तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि, संपूर्ण बंधन, वजन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के परलोक जितने विषय भोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अत्यंत समझकर उनमें ममता और आसक्ति न रखना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनंत भाव से सिद्ध प्रेम करने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं एवं शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग। उस 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों को संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रमेय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उसको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से, दोस्तों इसके बारे में मैं भी समझाऊंगा आपको विस्तार से, थोड़ा बात देख लीजिए। भारी हुई विशेष प्रेम को विषय की कथनाओं का सुनना और मनन करना तथा एकांत अवस्था में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्र में कर्मों का विचार करना प्रिय लगता है। विषयक्त मनुष्यों को रहकर रहस्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने मूल्य समय का एवं क्षण भी
क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता। उसके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करने वे ही बिना आसक्ति के केवल भगवत दर्शन देते हैं। योग कर्मियों का साधन है। इस साधन करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा का स्वरूप सत्व जानकर अनिवासी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई संख्या योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे आयुक्त साधन करने की अनंतर निम्नलिखित सात की श्रेणी का प्राणी के अनुसार संख्या योग साधन चाहिए। दोस्तों इसमें ये आपको बताया है। आपको मैं अभी इसके बारे में चीज़ बताऊंगा। ये कह रहा है संसार संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वदा त्याग। इसमें तो साफ सब लिखा है। धन मकान और वास्तु, संपूर्ण वास्तु स्त्री पुत्र से लेकर, यानी कि हमारे जितने भी हमारे संसार में, इस संसार में है आपका धन मकान आदि, पुत्र, आपका जितने भी संबंधी से लेकर धन आदि तक जितने भी भोग हैं, जितने भी शरीर के लिए भोग हैं, वो सारे के सारे नश्वान हैं। भगवान कहते हैं कि ये सारे के सारे त्याग करना और भगवान का ही जाप करना, वही सच्चा त्याग है। वही उसी को कहते हैं संसार संपूर्ण पदार्थों का त्याग। अगर आप सारे चीज़ को आप त्याग करते हो और भगवान के शरण में चल जाते हो, भगवान के विचार में चल जाते हो, तो आपका वो त्याग माना जाएगा और आप भगवान को प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम इतना ही। आप आई होप आप थोड़ा बहुत समझ लिए हैं। कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप उसी को समझ लीजिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी भगवान शिव की बहुत कृपा होगी और हमारे ये गणेश भगवान की भी बहुत कृपा होगी। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः।